तुष्टीकरण तुष्टीकरण के लिए हमारी आस्था को गाली देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, रामलला प्राण प्रतिष्ठा का अवसर, उस निमंत्रण को ठुकरा देती है। इंडी जमात वाले राम मंदिर को अपवित्र कहते हैं। सपा के नेता राम मंदिर को जाना उसको पाखंड बताते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, मुझे जवाब देंगे ना आप लोग? राम मंदिर को गाले देने वालों को पूर्वांचल में एक भी सीट मिलनी चाहिए क्या? किसी भी बूथ में उनको वोट मिलना चाहिए क्या? साथियों, इंडी जमात का अब अगला निशाना हमारे देश का पवित्र संविधान है। बाबा साहब आंबेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? कर्नाटका में कांग्रेस ने पिछड़ों का आरक्षण रातों रात मुसलमानों को दे दिया। बंगाल में टीएमसी वालों ने फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाकर पिछड़ों का आरक्षण लूट लिया, मुसलमानों को दे दिया। यूपी में सपा उसी टीएमसी का प्रचार कर रही है। भाइयों बहनों, मैं मेरे दलित, मेरे पिछड़ा समाज को याद दिलाना चाहता हूं। 2012 में सपा ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि मुसलमानों को दलितों के बराबर आरक्षण मिलना चाहिए। इंडी जमात इसके लिए संविधान बदलना चाहती है। मैं इनसे सवाल पूछता हूं तो ये मोदी को गाली देते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध मोदी डट करके कर रहा है। विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप मोदी को साथ देंगे कि नहीं देंगे? क्या धर्म के आधार पर अब देश को बंटने देना चाहिए? फिर से देश के टुकड़े होने देना चाहिए? दलित पिछड़ा के आरक्षण की लूट रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? साथियों, सपा केवल अपने परिवार का कुंडा बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। यही सपा का चरित्र है। आप याद करिए, सपा का वो जंगल राज, बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। मां बाप मजबूर होकर बेटियों का स्कूल कॉलेज छुड़वा देते थे। व्यापारी इसी खौफ में जीते थे, अब कौन गुंडा फिरौती मांग ले, कब किसका प्लॉट कब्जा हो जाए, कब किसका खेत चला जाए। सरकार की जमीन तक पर माफियाओं ने महल खड़े कर दिए थे। लेकिन जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अब माफियाओं की मौज खत्म हुई है। उनके महलों की जगह गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। यही बीजेपी में और इंडी जमात के बीच में इतना बड़ा फर्क है। साथियों,
आज यूपी के लोग गर्व से कहते हैं कि हम यूपी से हैं, सिरा तान करके बोलते हैं। यूपी अब बाकी राज्यों से केवल बराबरी कर रहा है, इतना नहीं, अनेक राज्यों से मेरा यूपी आगे निकल रहा है। मैं यूपी का सांसद हूं, आपका पड़ोसी हूं। मुझे गर्व हो रहा है कि आज मेरे यूपी में देश के सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य मेरा यूपी है। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य मेरा यूपी है। सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो मेरे यूपी में बन रहे हैं। बदलाव कैसे आता है, ये बांसगांव, देवरिया और गोरखपुर के लोग खुद देख रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, सीतामढ़ी से अयोध्या तक राम जानकी मार्ग, सहजनवा दोहरी घाट रेल लाइन, ऐसे कितने काम इस क्षेत्र में चल रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन यहां चल रही है। कुशीनगर और गोरखपुर केवल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर दो दो एयरपोर्ट इस क्षेत्र को मिले हैं। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गोरखपुर में नया एम्स खुला है। कुशीनगर में नया मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। 10 साल के भीतर ये विकास कार्य, लंबी लिस्ट है, लेकिन मोदी तो कहता है ये तो अभी ट्रेलर है, ट्रेलर। अगर ट्रेलर इतना शानदार है तो आने वाले 5 साल कितने मजबूती से देश को ऊपर ले जाएंगे, आप अंदाज लगा सकते हैं। भाई और बहनों, पिछली सरकारों के शासन में यहां किसानों का बहुत नुकसान हुआ। अधिकांश चीनी मिलें बंद हो गई, किसानों को गन्ने की खेती छोड़नी पड़ी। हमारी सरकार सपा के इन गड्ढों को भी भरने का काम कर रही है। हमने गन्ने के लिए एफआरपी बढ़ाया है। गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपए का बकाया चुकाया है। बांसगांव, देवरिया के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के भी 1,500 करोड़ रुपया मिले हैं। साथियों, 1 जून को आपका वोट बांसगांव, देवरिया और देश का भविष्य बनाएगा। आपका एक एक वोट सीधा मोदी के खाते में जाएगा। बांसगांव से मेरे साथी भाई कमलेश पासवान और वहीं रहिए, और देवरिया से युवा साथी भाई शशांक मणि त्रिपाठी, इन्हें भारी बहुमत से जितवाना, ज्यादा से ज्यादा वोटों से जितवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, सभी पोलिंग बूथ में जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, बड़े कमाल के लोग हो यार, इनके लिए बोलता हूं तो जोरों से बोल रहे हो, लेकिन मेरे लिए कहां काम करोगे तो ठंडे